पर रख देंगे। थंबनेल में कह रहे हैं कर्नाटका का बजट स्टार्ट हुआ कहां से, 36 लाख रुपए में। और 36 लाख वालों देख तो लो कि यहां पे 9 सीट हैं पूरे आपके लिए। और रैंक चेक करना जरा कहां पे, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज का पता है कि वहां पे जब अपनी स्टेट में मिल रही है तब भी रैंक चेक करो, 6200 आउट स्टेट अदर स्टेट कैंडिडेट का बच्चा 6200 रैंक, यानी कि 6000 रैंक में उसको अपनी टॉप कॉलेज अपनी स्टेट का कॉलेज नहीं मिलेगा क्या, ऑल इंडिया कोटा में भी खेलेगा तब भी उसको एक एम्स लेवल का मिल जाएगा। देन जब डील करता तो मुझे पेरेंटहुड भी सोचना पड़ता है कि मेरे को बच्चे को कहीं कोई दिक्कत ना आए। मैं अगर 60 लाख रुपए खर्च रहा हूं तो मैं 70 भी खर्च रहा हूं, तो भाई मैं आप लोगों को भी यही सुजेस्ट करता हूं, वहां पे अगर 10 लाख रुपए का मार्जिन है, आपकी अपनी स्टेट यहां पे आपको मिल रहा है, तो 10 लाख 12 लाख 15 लाख के पीछे जो है वो आप बच्चे को कर्नाटका मत भेजें। हिमाचल का बच्चा, पंजाब का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा, यूपी का बच्चा अगर कर्नाटका में एंटर करता है तो कितनी सीट्स है उसके लिए। एक एग्जांपल देता हूं, आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, समझ लगी, आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, अब आपका रैंक है जो वो 65,000, ठीक है, हरियाणा में रहते हो, 65,000 आपका रैंक है। अब वहां पे आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट तो नहीं है, दूसरी चीज सेमी गवर्नमेंट महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की सीट है नहीं है। देन किस बच्चे को, 65,000 वाले बच्चे को, बिकॉज हरियाणा में 1,48,000 जो पहला प्राइवेट कॉलेज आदेश कुरुक्षेत्र की सबसे ऊपर कट ऑफ जाती है, तो उसके जो वो 2 लाख रैंक तक जो वो उसको सीट मिल जाएगी हरियाणा वाले कैंडिडेट को। वहां पे तो उसको 84 लाख में मिल रही है अपनी और हरियाणा की स्टेट में। अब हरियाणा को छोड़ो, अब उसकी कर्नाटका में सीट हो रही है ना, तो कर्नाटका में कौन से कॉलेज में सीट हो रही है उसकी, ठीक है, एजे मेडिकल कॉलेज में हो रही है, 65,000 रैंक है उसका, बिल्कुल ठीक है। 65,000 रैंक लेके हरियाणा वाला बच्चा अपनी स्टेट में काम करता है, तो वो उसका जो बजट होगा मिनिमम जो 84 लाख रुपीज, आदेश का बजट 84 लाख रुपीज का है, यहां पे उसको 54 लाख में कंप्लीट बजट आ रहा है। तो लगभग जो वो इस बच्चे को जरूरत है। अब एग्जाम्पल मत सुनो, दूसरी वाली चीज, दूसरी एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं पंजाब के बच्चे की। अब पंजाब का बच्चा, जिस बच्चे के 65,000 रैंक है, जिस बच्चे के 65,000 रैंक है, अब आएगी आपकी कल लास्ट वाली वीडियो में मेरे वर्ड्स थे कि पंजाब वाले बच्चे को क्यों जरूरत नहीं है। अब एक पंजाब, Okay, so very good morning to all of you students. So myself Amit Baral, NEET Guru चंडीगढ़, and thank you so much. आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ी थी लास्ट वाली वीडियो मेरी, 42 मिनट की वीडियो थी, 34 मिनट की ऑलमोस्ट। सो सब लोगों ने मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आपकी, हमने पूरी देखी है। सो इससे बहुत खुशी होती है कि जब आपने इतना एफर्ट किया हो किसी वीडियो के ऊपर, तो उसकी फीडबैक जब वो मिलती है, तो अच्छी फीडबैक मिलती है, तो ये हमारा रिजल्ट होता है। जैसे रिजल्ट में आप लोगों ने एग्ज़ाम किया तो आपके स्कोर आए होंगे, तो हमारे लिए भी होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन जब वो हर एक बंदे के पास पहुंच गई है या नहीं पहुंची है, ठीक है। सो उसके लिए कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, रिगार्ड आता है, तो उसी से हमारी मोटिवेशन मिलती है। सो नेक्स्ट वीडियो उसी के अकॉर्डिंगली हम और डेप्थ में लेके जाते हैं, ठीक है। सो आज उस वीडियो के अंदर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि कर्नाटका के कॉलेजेस किसको भरने की ज़रूरत है और कहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि क्या मेरा क्या स्कोर है, उसके लिए रैंक पता होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि कर्नाटका का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। बिकॉज देखो अननेसेसरली जो वो मल्टीपल जगह पे पैसे फंसाने का कोई भी फायदा नहीं है। एक बार काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी, बट मिलेगी तब जब आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने पूरी वीडियो भी देखी है, यूट्यूब वालों ने मैसेज भेजे हैं कि सर इन्होंने पूरी फुल वीडियो देखी है बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। तो आप भूलिए मत, इस बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज कोई भी नीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पूरी काउंसलिंग की जर्नी जो है वो ये चैनल आपके साथ रहेगा, सो दैट से आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं कर्नाटका के कॉलेजेस के बारे में। पहले फीस स्ट्रक्चर पता करते हैं और सीट मैट्रिक्स। पहले तो ये देखते हैं
कि कौन सी सीटों के अंदर टोटल कॉलेजेस में से कितनी सीट है, हमें तो वही है ना, हमें एक कॉलेज के अंदर कर्नाटका के कॉलेज में किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स है, 100 सीटें हैं, तो हमें 100 सीटों से क्या लेना देना। अदर स्टेट कैंडिडेट, हिमाचल का बच्चा, पंजाब का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा, यूपी का बच्चा अगर कर्नाटका में एंटर करता है तो कितनी सीट्स है उसके लिए, वो जानना जरूरी है। टोटल हमें क्या लेना देना उससे, क्लियर है। तो वो सीट बताऊंगा, साथ में राउंड 1 की कट ऑफ क्या गई थी, राउंड 2 की कट ऑफ क्या गई थी, राउंड 3 की कट ऑफ क्या गई थी। इससे आपको यह चीज पता लग जाएगी कि हमें कौन से राउंड में सीट होल्ड करनी है कर्नाटका में, और कौन से राउंड में हमें सीट को जो वो कोई दिक्कत नहीं है, हम राउंड 2 की भी वेट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। सो ये चीज आपके सामने इस वीडियो में हर एक चीज आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है पूरा जो वो एक्सेल शीट जो मैंने आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे कॉलेजेस हैं, एजे कॉलेज हो गया, ठीक है, AIMS कॉलेज बेलोर हो गया, आकाश इंस्टीट्यूट हो गया, अल अमीन कॉलेज, BGS ग्लोबल आ गया, BGS मेडिकल कॉलेज आ गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज आ गया, डॉक्टर चंद्रम्मा दयानंद सागर आ गया, ईस्ट पॉइंट कॉलेजेस आ गया, फादर मिलर्स आ गया, KVJ मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट कोटा, ठीक है, कैंपेगौड़ा मेडिकल कॉलेज, ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी, ये सारे कॉलेजेस यहां पे मैंने मेंशन की है। एजे कॉलेज के अंदर टोटल जो है वो 14 सीट है जिसमें आप जो वो एंटर कर सकते हो। कोई भी स्टेट का बच्चा कर्नाटका में इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो 14 सीट हैं इस कॉलेज के अंदर, जिसमें से जब आप राउंड 1 में अप्लाई किया बच्चों ने तो 43,000 के ऊपर रैंक पे क्लोज हो गया। राउंड 2 में चलते चलते 65,000 रैंक बढ़ गया। यानी कि अगर आपको एजे कॉलेज में एडमिशन लेनी है ओपन कैटेगरी में तो राउंड 1 में सीट होल्ड करना, ठीक है, फर्स्ट में बहुत ज्यादा बड़े कम स्कोर के ऊपर जो वो बड़े हाई स्कोर के ऊपर इसकी कट ऑफ जाती है, दूसरे में 65,000 रैंक के ऊपर जाने की बढ़ गई, तीसरे में जाके 56,000 रैंक के ऊपर जब वो पहुंच गई। तो यानी कि हमें एजे कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो दूसरे राउंड में सीट होल्ड करना जरूरी है, तीसरे में सीट जो है वो बढ़ जाती है, इसका जो रैंक है वो डाउन आ जाता है। क्लियर है। टोटल अगर फीस की बात करते हैं तो 12 लाख फीस है इसकी 1 साल की। टोटल खर्चा अगर मैं डिस्कस करता हूं तो 54 यानी कि 54 लाख रुपए, 54 लाख रुपया इसका टोटल खर्चा आएगा, टोटल बजट। ठीक है। नेक्स्ट AIMS कॉलेज बेलोर का मैनेजमेंट कोटा का 46 सीट है इसके अंदर। पहले राउंड में 1,53,000 रैंक। अब देखो ध्यान से, एक चीज समझने वाली बात है। पहले राउंड में गया 43,000, दूसरे राउंड में गया फिर 65,000, तीसरे राउंड में गया 56,000। अब इसमें से समझने वाली चीज समझो, देखो क्या है समझने वाली चीज है इसमें। हाईएस्ट रैंक कौन से राउंड में गया? दूसरे राउंड में। जब दूसरे राउंड में 65,000 रैंक चला गया तो जाने कि इसका हाईएस्ट रैंक यहां पे क्लोज हुआ। अब चेक कीजिए कि जिस स्टेट में आप रहते हो तो क्या अपनी स्टेट में 65,000 रैंक तक आपकी सीट सिक्योर है? अगर सिक्योर है तो क्या वो 54 लाख के अंदर आती है? अगर वो 54 लाख के अंदर नहीं आती, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, समझ लगी, आप हरियाणा से बिलोंग करते हो। अब आपका रैंक है जो वो 65,000, ठीक है, हरियाणा में रहते हो, 65,000 आपका रैंक है। अब वहां पे आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट तो नहीं है। दूसरी चीज, सेमी गवर्नमेंट महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की सीट है नहीं है। देन किस बच्चे को? 65,000 वाले बच्चे को, बिकॉज हरियाणा में 1,48,000 जो पहला प्राइवेट कॉलेज आदेश कुरुक्षेत्र की सबसे ऊपर कट ऑफ जाती है, तो उसकी जो वो 1,48,000 तक रैंक से 2 लाख रैंक तक जो वो उसको सीट मिल जाएगी हरियाणा वाले कैंडिडेट को। वहां पे तो उसको 84 लाख में मिल रही है अपनी और हरियाणा की स्टेट में। अब हरियाणा को छोड़ो, अब उसकी कर्नाटका में सीट हो रही है ना, तो कर्नाटका में कौन से कॉलेज में सीट हो रही है उसकी? ठीक है, एजे मेडिकल कॉलेज में हो रही है, 65,000 रैंक है उसका, बिल्कुल ठीक है। 65,000 रैंक लेके हरियाणा वाला बच्चा अपनी स्टेट में काम करता है तो वो उसका जो बजट होगा मिनिमम जो 84 लाख रुपीज, आदेश का बजट 84 लाख रुपीज का, यहां पे उसको 54 लाख में कंप्लीट बजट आ रहा है। तो लगभग जो वो इस बच्चे को जरूरत है। अब एग्जाम्पल सुनो दूसरी वाली चीज।
दूसरी एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं पंजाब के बच्चे की। अब पंजाब का बच्चा, जिस बच्चे के 65,000 रैंक है, जिस बच्चे के 65,000 रैंक है, अब आएगी आपकी कल लास्ट वाली वीडियो में मेरे वर्ड्स थे कि पंजाब वाले बच्चे को क्यों जरूरत नहीं है। अब एक पंजाब का बच्चा, अब उसका रैंक आया 65,000 रैंक। अब 65,000 रैंक में 67,000 मैंने 70 लाख रैंक पे तो पंजाब में सेमी गवर्नमेंट 35 लाख वाली पे बच्चा सिक्योर है। तो फिर वो कर्नाटका क्या करना जाएगा भाई? ठीक है कि नहीं? सो अब समझ आ गई ना किसको जरूरत है? हरियाणा वाले कैंडिडेट को जरूरत है। बट इफ यू टॉक अबाउट द पंजाब कैंडिडेट, नो नीड। समझ आई? किसी को भी जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही आपने उत्तराखंड में देखना है, हिमाचल में देखोगे आप, हिमाचल की कट ऑफ जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि वहां पे 65,000 रैंक है, उसको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना उसका सेमी मिलेगा, ना उसको वहां पे गवर्नमेंट मिलेगा 65,000 रैंक के ऊपर हिमाचल में। अब उसको अप्लाई करना चाहिए? करना चाहिए। हिमाचल वाले को करना चाहिए, वो कर सकता है अप्लाई, बिकॉज उसका बजट, बिकॉज 54 लाख रैंक में उसको कोई भी कॉलेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में इससे सस्ता कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उसको अप्लाई जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो ऐसे ही है, अल अमीन मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट कोटा का 64,000 रैंक है, हाईएस्ट रैंक इसमें गया है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 2 में अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ज्यादातर चांसेस जो बन रहे हैं हाईएस्ट रैंक मूव करने के, वो राउंड 2 में भी बन रहे हैं। इसमें भी 65,000 रैंक के ऊपर जा रहा था, इसमें भी 95,000 रैंक के ऊपर जा रहा है। अगर 95,000 रैंक है तो अब पंजाब वाले बच्चे को जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? अब आपकी मर्जी है। अब पंजाब वाले बच्चे को क्या उसमें एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब बताइए, 67,000 के ऊपर सेमी तो मिली नहीं उसको, जहां तो वो अब ड्रॉप करेगा तो जहां वो मैनेजमेंट कोटा के लिए, मैनेजमेंट कोटा के लिए वो 1,35,000 रैंक तक तो वो 70 लाख के कॉलेज में अब उसको सेफ है। अगर किसी बच्चे का पंजाब के अंदर 1,35,000 रैंक आता है, 1,40,000 रैंक भी आता है, तब भी वो 70 लाख तक तो सेफ है, बिकॉज बीइंग ए क्लोज स्टेट है तो उसका फायदा आपको है। तो देन यू डोंट नो नीड टू गो फॉर द कर्नाटका। अब 1,35 तक तो आपको जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वहां पे अब देखो अगर 70 लाख रहा, 54 लाख को काउंट करोगे तो ये भी लगभग आपका फ्लाइट से इंक्लूड करके तो 60 लाख के अप्रोक्सीमेटली पहुंच गया। रेदर अगर जो वो कोई पंजाब का बच्चा होगा, अगर जलंधर में रहता है तो पिम्स जलंधर का बजट जो है वो 70 लाख का है, फीस तो उसकी भी 58 लाख की है, तो हॉस्टल वो नहीं लिया तो 60 लाख में तो पंजाब वाला कॉलेज पड़ गया। मोहाली वाले रीजन के आसपास देखा जाए तो हॉस्टल नहीं इंक्लूड हुआ, तो 58 लाख की फीस है, 10 लाख का हॉस्टल है, 3 लाख की सिक्योरिटी है, वो भी उसमें से बच गया। तो जरूरत पड़ी? नहीं जरूरत पड़ी। क्लियर है? किसको जाने की जरूरत है? हरियाणा वाला कैंडिडेट जा सकता है अगर वो ड्रॉप नहीं करना चाहता है। ठीक है, सो ये वाली चीजें हैं, दिस इज द रीजन। बीजीएस ग्लोबल की बात करें, 27 सीटें हैं इसके अंदर, और रैंक इसका 39,000, 58,000, और टोटल फीस इसकी 12 लाख रुपया फीस। अब देखो ध्यान से देखो, एक और कॉलेज है AIMS कॉलेज, अब इसका 3,11,000 रैंक के ऊपर चला गया, यानी कि 3,11,000 रैंक के ऊपर चला गया। भाई इसमें कर्नाटका के सारे कॉलेजेस में थोड़ा ना इतना ज्यादा, अगर आपको कर्नाटका के सारे कॉलेजेस का 54 लाख का बजट थोड़ा ना होगा, एक कॉलेज का इसमें जब फीस ज्यादा है तो कटअप भी देखो, पहले राउंड में ही 1.5 लाख रैंक, पहले राउंड में 1.5 लाख, दूसरे राउंड में 3 लाख रैंक तक चला गया। किसी ने कॉलेज उठाया नहीं, क्यों उठाना था? फीस तो चेक करो जरा, फीस कितनी है इसकी? 22 लाख, 22,15,000 फीस है, और 99 लाख रुपीज, 1 करोड़ का इसका बजट। अब 1 करोड़ रुपया लेना है, अगर किसी बच्चे का 1.5 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, तो उसको NC पानीपत यहां पे मिल रहा है भाई, तो क्यों क्या जरूरत है जाने की? वर्ड कॉलेज मिल रहा है उसको, देश मिल रहा है। अगर 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, MMU सादोपुर मिल रहा है उसको 4 लाख रैंक में, सो वहां पे उसने जो वो इतने बैरियर लेके, लैंग्वेज बैरियर, फूड बैरियर, एनवायरमेंट बैरियर लेके वहां पे कर्नाटका में लेने क्या जाना उसने? क्या जरूरत है वहां पे जाने के लिए? समझ आई कि नहीं? हाँ, अगर 54 लाख वाला कॉलेज मिलता है तो तब वो जाए, अदरवाइज वो, अभी सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट करता है। अभी आप कौन से आपकी स्टेट है और आपकी स्टेट में कॉलेजेस में घर पे क्या है, मेजर चीज जो है वो आपकी एक हिंदी में बताता हूं। अगर आपके घर में खाने में क्या क्या पका हुआ है, ठीक है, अगर आपने बाहर जाके मिक्स वेज खानी है, घर पे मिक्स वेज बनी हुई है तो मिक्स वेज घर पे खाइए। हाँ, पनीर अगर मिल रहा है आपको, बाहर जाते हो तो पनीर खाना, तो घर में मिक्स वेज बनी हुई है तो डेफिनेटली बाहर जाइए।
सो मतलब इस चीज के लिए आप ध्यान रखना जरूरी है। इस चीज ये मैंने 3-4 एग्जांपल बताई। आई होप कि मेरा मैसेज जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता था, जो मेरा थंबनेल था कि किसको अप्लाई करने की जरूरत है और किसको नहीं है, वो आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर, ठीक है जी। सो बिकॉज देखो मल्टीपल जो वो यूट्यूबर्स हैं सब जगह पर कर्नाटका भर दो, और ये ठीक है टीचर्स जो उन्होंने बताए हुए कर्नाटका भर दो जी फॉर्म, और कर्नाटका के फॉर्म निकल गए हैं। भाई देख तो लो, ऐसे ही और भी स्टेट हैं जिसमें जो वो कॉलेजेस ज़्यादा हैं। अब यूपी में बड़ी हद तक जो वो जाने के 70 लाख तक जो वो कॉलेज है। अब 10 लाख के लिए तो आई थिंक सो बीइंग ए काउंसलर, मैं एज ए टीचर जब था तब मैं एज ए बच्चे के बारे में सोचता था, ड्रॉप नहीं करना, और जो वो एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था। अब मैं एज ए पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता हूँ। अब मैं एज ए पेरेंटहुड भी कई बार सोचता हूँ, यहाँ पे जब पेरेंट्स के साथ जब डील करता तो मुझे पेरेंटहुड भी सोचना पड़ता है कि मेरे को बच्चे को कहीं कोई दिक्कत ना आए। मैं अगर 60 लाख रुपये खर्च रहा हूँ तो मैं 70 भी खर्च रहा हूँ, तो भाई मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ, वहां पे अगर 10 लाख रुपए का मार्जिन है, आपकी अपनी स्टेट यहां पे आपको मिल रहा है, तो 10 लाख 12 लाख 15 लाख के पीछे जो है वो आप बच्चे को कर्नाटका मत भेजिए। ठीक है, अगर आप 60 लाख का बजट कर सकते हो तो 70 का भी कर सकते हो, 75 का भी कर सकते हो। तो 10-15 लाख के कारण जो वो अगर आप जो डिसीजन ले रहे हो कि कर्नाटका भेज रहे हो, लैंग्वेज बैरियर है, बच्चे का ऑलरेडी है वहाँ पे, माहौल सारा का सारा जो वो ओपोजिट है, खाना पीना अलग है, तो ये सारी चीज़ें फ़र्क है भाई। ठीक है, सो इसीलिए मैं डी ग्रेड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जिसको जो वो अपनी स्टेट ड्रॉप नहीं करना और अपनी स्टेट में सीट नहीं मिल रही है, फीस का मार्जिन ज़्यादा आ रहा है, तब जाके आप कर्नाटका का डिसीजन लीजिए। अदरवाइज जो क्या डिसीजन लेने की जरूरत है। बाकी तो ये मैंने सारी लिस्ट आप एक बार मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। आप ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको राउंड वाइज जो वो कर्नाटका के हर एक कॉलेज की राउंड वाइज कट ऑफ मिल जाएगी कि कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हो। तो ये बजट देख लीजिए आप, 54 लाख रुपीज़, 54 लाख रुपीज़, ये 73 लाख रुपीज़ वाला कॉलेज है। ठीक है, 54 लाख रुपीज़ वाला कॉलेज है। 1 करोड़ वाला 99 लाख यानी कि 1 करोड़ वाला कॉलेज आ गया। ठीक है, ये 54 मोस्टली ज़्यादातर 54,000 लाख वाले जो वो कॉलेजेस हैं, 1 करोड़ वाला कॉलेज है। ठीक है, एक कॉलेज ऐसा है। अब ध्यान से देखो, वो कितनी ज़्यादा फीस। अब थंबनेल में लोग क्या कहेंगे, यूट्यूबर क्या करेंगे, इनको आदत पड़ चुकी है एआई के जो वो थंबनेल बना के अट्रैक्ट करने के लिए भी हमारी वीडियो यहाँ पे अट्रैक्ट। अब ध्यान से सुनियो जरा कि कर्नाटका को इतना बड़ा थंबनेल बना के जो वो प्रेजेंट करेंगे, देखना जरा क्यों कर रहे हैं। इसका ध्यान से समझना। कौन सा कॉलेज था ये वाला, ये देखो, हाँ, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर मैनेजमेंट। अब थंबनेल में दिखाएंगे कि कर्नाटका का बजट जो है वो 36 लाख में आपको सीट मिल जाती है। आपके अपने स्टेट में कौन सी स्टेट होगी जिसमें 36 लाख में स्टेट कोटा नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये 54 लाख वाला कोई नहीं दिखाएंगे कौन सा, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर का नाम के ऊपर रख देंगे। थंबनेल में कह रहे हैं कर्नाटका का बजट स्टार्ट हुआ कहां से, 36 लाख रुपए में। और 36 लाख वालों देख तो लो कि यहां पे 9 सीट हैं पूरे आपके लिए। और रैंक चेक करना जरा कहां पे, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज का पता है कि वहां पे जब अपनी स्टेट में मिल रही है तब भी रैंक चेक करो, 6200 आउट स्टेट अदर स्टेट कैंडिडेट का बच्चा 6200 रैंक, यानी कि 6000 रैंक में उसको अपनी टॉप कॉलेज, अपनी स्टेट का कॉलेज नहीं मिलेगा क्या? ऑल इंडिया कोटा में भी खेलेगा तब भी उसको एक एम्स लेवल का मिल जाएगा। देन उसके बाद ये चीज किसको दिखानी चाहिए थे, 36 लाख वाला झांसा किसको देना था? ओ भाई देना ही था 36 लाख वाला झांसा, तो उसको देते जो ऑल इंडिया रैंकर AIR1 वाला होता, AI2 मतलब कि जो टॉप 100 1000 5000 पहले रैंक के अंदर आता होता, उस बच्चे को झांसा देते। अब जिस बच्चे के 1.25 लाख नंबर आते, 1.25 लाख जो वो रैंक आ रहा, 3 लाख रैंक आ रहा है, उस बच्चे को आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि 36 लाख वाला कॉलेज कर्नाटका में हमारे पास जो वो आइए। ये कोई बात बनी? तो ये दिस इज द वे। जो भी चीज़ है देखो, अवेयरनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साफ स्पष्ट हो, में जो किसी भी तरीके की काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग में प्रोसीड करता हूं, इसमें कोई नहीं, आई एम ऑल्सो ए काउंसलर, बट द थिंग इज दिस, द पिक्चर शुड बी क्लियर बिटवीन द बोथ ऑफ अस। अगर मैं आपकी काउंसलिंग प्रोसीड कर रहा हूं
तो वे क्या है तो आपको भी पता होना चाहिए। क्लियर है? सो ये चीजें मैं आपको बताना जरूरी था जो आपके लिए, बिकॉज काफी सारे मैसेजेस मुझे कॉल वीडियो बनाने का रीजन मेरा ये था कि बच्चों के मैसेजेस मेरे को बहुत ज्यादा आ रहे थे कि सर आपने कर्नाटका का फॉर्म हमें क्यों नहीं भरवाया। जो वो और कोई जो किसी ने बोला, यूट्यूबर बोल रहे हैं कि कर्नाटका का फॉर्म, वहां पर 36 लाख का बजट था। तो ये मुझे बताना भी जरूरी था। तो अब इतना टाइम मेरे पास नहीं है, बिकॉज मेरी मॉर्निंग से लेकर शाम तक अब जो वो अपॉइंटमेंट बिजी होती है। सो दिस वाज द रीजन कि मैंने सोचा कि मैंने आपके साथ एक बार आके मैं आपको बता दूं, सो दैट की पिक्चर जो वो आपको क्लियर हो जाए कर्नाटका की भी, किसको भरने की जरूरत है और किसको नहीं है। सो ऐसी हर एक इंफॉर्मेशन जो वो इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी, साफ और स्पष्ट है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट, कोई भी चीज ऐसी हिडन नहीं रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज कोई भी इंटीमेशन मैसेजेस आपको कहीं से भी मिलते हैं, यू कैन ड्रॉप द कमेंट सेक्शन में, आप मैसेज कर सकते हो। आई ट्राई व्हेनेवर आई विल बी फ्री, देन आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एंड दैट सेम मैसेज जो वो उसी टाइम में कोशिश करता हूं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट्स। A great experience with Amit sir and NEET Guru Chandigarh. Everybody know that NEET Guru Chandigarh is a brand in North India almost. Everybody know NEET Guru Chandigarh. Basically, we didn't have to bother about anything. We just leave everything to Amit sir. He took all our decisions, which college to choose and how to fill the forms. So everything was taken care by Amit sir and his staff. Our daughter is going to Christian Medical College, Ludhiana. So we are very happy about it, and we are very thankful to Amit sir, to all his staff members who basically help us in this process. So it was a nice experience. Because counseling is a very hectic process, and you need to be very experienced, and you need to be you need to know each and every minute details about the counseling before you go through it. And Amit sir and NEET Guru Chandigarh is the best. So we basically recommend NEET Guru Chandigarh for all the NEET aspirants basically who are looking for a counseling in 2026, 2027 or in the future. Just basically take help from NEET Guru and Amit sir and be tension free basically. Thank you so much.